दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दर्द, एसवी न्यूज़ इंडिया, डिजिटल न्यूज़, सत्य कथन, T20 न्यूज़, बोर्ड न्यूज़। आज हम पहुंचे हुए हैं कैमरी गांव में, जहां पर वृद्धाश्रम के अंदर हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, गांव की सरकार, और प्रतिनिधियों का क्या कहना है, इनकी क्या राय है आने वाले चुनावों को लेकर, हम इनसे बात करेंगे। पहले हम इनसे शॉर्टकट में एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। सर, आप अपना नाम और पूरा परिचय दें। मेरा नाम अनिल गोदारा सर, और मैं कैमरी गांव का निवासी हूं और गांव कैमरी की ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए संभावित उम्मीदवार हूं। और मैं बधाई दूंगा मीडिया के सभी बंधुओं को जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे जनता में वोट के प्रति, मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उनको निश्चित तौर पर अपना चुनाव करने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि उनको अपना उम्मीदवार सार्वजनिक तौर पर मंच पे मिलेगा, मीडिया में मिलेगा। क्योंकि मीडिया आज के दिन वो स्तंभ है जिसकी बदौलत हमारा देश चलता है, जो निर्णय करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो मतदान करने की जो एक सोच, जिसके लिए हमें एक अच्छा उम्मीदवार, अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए, उसके लिए सबसे अहम रोल आज मीडिया का है। मैं धन्यवाद करूंगा गांव के पंचायत के चुनाव के लिए हमारे हिसार शहर के मीडिया कर्मियों ने ये बीड़ा उठाया, ये आवाज़ उठाई। मैं इन सबको बधाई दूंगा, इनका धन्यवाद दूंगा। मुकेश सर अपनी टीम के साथ मंच पे पहुंचे। मुकेश सर मेरी आवाज सुन रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए अपनी टीम के साथ हमारा मंच पे पहुंचे। चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि इस व्यवस्था में सुधार करना, बदलाव करना, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, युवाओं को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना, युवाओं को एजुकेशन के साधन उपलब्ध कराना, नशे को युवाओं से समाप्त करना, गांव की जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, नहर, पानी, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए प्रयास करना। और मैं महिलाओं के लिए किस प्रकार का प्रयास अगर आप करेंगे, अगर आप चुनाव जीतते हैं? अगर हम चुनाव जीते तो महिलाओं के लिए हाईटेक इंस्टीट्यूट गांव में बनवाएंगे, जिससे उनको एजुकेशन के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर में महंगा फीस भर के एजुकेशन नहीं लेनी पड़ेगी। हमारा टारगेट रहेगा कि पंचवर्षीय योजना में हर साल एक बच्चा कम से कम IAS में टेस्ट क्लियर करे। आज जो गांव के यहाँ के आपके मौजूदा लोग थे, गांव के ग्रामीण थे, बच्चे थे, बुजुर्गों थे, उन्होंने आपसे कई सवाल पूछे। उन सवालों पे आप कितना खरा उतरेंगे? देखो, गाँव और मतदाता उसकी भावना को पढ़ना ही जनप्रतिनिधि का दायित्व है। तो निश्चित तौर पर किसी भी एक भी ग्रामवासी के मन में जो बात है सरपंच पद के लिए, उसको हम 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप अपना धन्यवाद कर रहे हैं सभी उम्मीदवार यहाँ जो क्या जनता के लिए लेके आएंगे नया? देखो जी, मैं सबसे पहले तो गांव में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसकी बात करता हूँ। मेरा मंच पे पहुंचे जो कि प्रेस वार्ता चल रही है, काम रहा है, मेरे काम हमारा वातावरण है और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और बना रहना चाहिए। साहब मैं अनुरोध करूंगा, मेरे बड़े भाई अनिल डोल सिंह गंजी प्रेस से हैं, आप अपना परिचय दें। जी परिचय दें सर, आप अपना पूरा पहले। मेरा पवन कुमार अनिल डोल जी मंच पे जाइए। आप पहले भी कोई उम्मीदवार या किसी पद पर रहे हैं गाँव में? नहीं जी, तो आपने किस विचार से सोच रहे कि मैं आगे जाके इलेक्शन लड़ूं? क्या कमियां नजर आ रही थी जब आप मैदान में उतरना का सोच रहे हैं? कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपके गांव के लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप उतरने की सोच रहे हैं? नहीं, मैं उतरने के लिए नहीं सोच रहा, लेकिन मैं जो सत्यनारायण जी हैं, इनको अगर सरपंच के उम्मीदवार पर ये आते हैं, हाँ जी, अगर इनको कोई जिताता है पूरा गांव लगा के, तो ये मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इनके अलावा आप इनकी सपोर्ट के लिए आए हो। हाँ, ओनली। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, आप अपना पूरा नाम और परिचय देकर। मैं सुभाष शर्मा जी, हाँ जी, लोक समिति का इलेक्शन लड़ रहा हूँ अभी नंबर 29 से। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यदि इलेक्शन जीतता हूँ, मेरा गांव मेरा साथ देता है। अभी हमारा जो सेशन है
मैं मेरे हिसाब से मेरा गांव के लिए रण सिंह जी, एक बार मैं कहूँगा सभी संभावित गाँव में आप क्या नया बदलाव चाहते हैं? नया बदलाव ये चाहते हैं जो अभी भाई अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी, भाई ये क्या अभी इस तरह पानी गंदा पानी गाँव के है। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो आप पूरा करने में क्या ही करेंगे? बदलाव करना चाहते हैं। जो मेरा गांव राज्य पानी है, की निकासी का है स्कूल और का उसको हम है, शिक्षा का है, एजुकेशन का जो भी है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे गांव में महिलाओं की शिक्षा के लिए कॉलेज बने, हाँ बिल्कुल। और एक टेक्निकल कॉलेज की हम मांग सरकार से करते हैं कि हमारे गांव में हो। और हमारे गांव में पहले 24 घंटा लाइट चलती थी मेरे समय में, और वो 2.5 साल लाइट चली है 24 घंटे, उसके बाद में सरकार ने बंद कर दी। और हमारी ये चाहत है कि वो 24 घंटे बाद दोबारा लाइट हो। सरकार अपना सिंबल देती है चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी खेमे में क्या आप सरकार का सिंबल लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं, हम इसके विरोध करेंगे। उसका विरोध करेंगे, हम गांव राम का सिंबल हाँ बिल्कुल। आप जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं उन्हें कहाँ देख रहे हैं, उनको क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, वो अपनी जगह ठीक है। जो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं। सरकार को जो ये 3 कानून बनाए हैं ये बिल्कुल वापस लेने चाहिए, और जो है किसान को राहत देनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। हाँ जी सर, आप अपना पूरा परिचय। नमस्कार जी, मैं बीरबल स्वामी, संभावित उम्मीदवार जिला परिषद वार्ड नंबर 19। क्या आप मुहिम लेके आ रहे हैं? क्या ऐसी खामियां नजर आ रही हैं जो पूरी नहीं हो रही, जिसको पूरा करने का उद्देश्य लेके आप आ रहे हैं? मेरा ध्येय व सत्य शिक्षा और संस्कार है जी। मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे कार्य करूंगा। यहाँ पर शिक्षा पर मैं बच्चों को, जैसे गांव के बच्चों को गाइडेंस की कमी होती है, उसके लिए अच्छे से अच्छे काउंसलर, IAS, IPS, RAS की, HCS की काउंसलिंग करवाऊंगा बच्चों को। इससे पहले जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छे रोड, बिजली व्यवस्था जो बच्चों की पढ़ाई में बहुत सहायक होती है, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर देखा जाता है गांव में बड़े बड़े नाले होते हैं, कच्चे रोड होते हैं, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्थाएं लेकर आने वाले? गाँव में नालों की बात यह है जी, गाँव का सबसे बड़ा मुद्दा है गंदे पानी की निकासी। उस पर मैं एक आर्किटेक्ट होने के नाते आप लोगों को उसके बारे में ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं प्रोफेशनल आर्किटेक्ट मैं उसका बहुत अच्छे से सोल्यूशन, लेकिन वो मुद्दा मुख्य रूप से पंचायत का होता है। सुधार कैमरी पार्षद जिला प्रत्याशी जिला परिषद वार्ड नंबर 19 से सभी को जिन की मीडिया बात हो गई है, जानना चाहेंगे अगर आप इलेक्शन जीतेंगे इसमें आप क्या जो कार्यक्रम का हमारा जो लीड है, इलेक्शन जनता के सहयोग से सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे हमारे गांव में PHC सेंटर है, मैं उसको PHC से बदलवा कर CHC सेंटर करवाना चाहूँगा, क्योंकि गरीब औरतों को वो टेस्ट वगैरह के लिए। और बाकी सड़कें का काम तो जैसे कैमरी से गंगवा तक सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, तो प्रशासन से मिलकर उसको दुरुस्त करवाने का काम करना चाहूँगा। रही बात बिजली की, पानी की, तो ये सब भी मेरे एजेंडे में है, तो जितना हो सकेगा उतना ये काम करवाने का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर अपना परिचय दें सर पहले पूरा। मैं संदीप गंगवा, वार्ड नंबर 19 से जिला परिषद उम्मीदवार हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। ऐसी क्या कमियां हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी कमियां देख रहे हो कि आपने प्रयास करा हो और ये मौजूदा जो अधिकारी हैं पूरा ना कर सके हो? ऐसा है, मैंने पहले भी कह दिया कि मेरा जो मेन फोकस जो रहेगा, एक तो बहन बेटियों पे रहेगा, इनकी लाइब्रेरी के लिए रहेगा, और दूसरा युवाओं के जैसे खिलाड़ी हैं, गांव के खिलाड़ी है, तो जनता के बीच में अगर रहेगा तो जितनी भी समस्याएं हैं उसमें प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले काम गाँव में करने। एक क्या नया बदलाव देख रहे हैं अगर आप प्रत्याशी चुने जा रहे हैं? कैमरी गांव में तो मैं बता रहा हूँ, एक तो लाइब्रेरी नहीं है, और स्कूल में टीचर की बात है तो वो भी नहीं है। ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये बनने के बाद नहीं, ये सबसे पहले अभी भी अगर कल हम बैठ के बात करेंगे, अगर ऐसी कोई कमियां हैं तो उससे पहले करने का भी काम करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चुन के आना ज़रूरी होता है, उससे पहले ही आवाज़ उठाकर उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। अगर भगवान की, परमात्मा की दया से अगर मैं चुन के आता हूँ तो गाँव के बीच में रहूँगा, गाँव की जितनी भी समस्याएं हैं उसका पूरा करने का काम। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे साथ वाल्मीकि समाज से हमारा छोटा भाई भी हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे। ऐसा क्या समस्या आ रही है जो इन्होंने ऐसी क्या गुहार है, कौन सा ऐसा कार्य है जो देखा कि वो पूरा नहीं हो रहा? अपना परिचय दे पहले। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं अमित वाल्मीकि कैमरी, संभावित उम्मीदवार ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 30। हम अभी तक जितने भी हमने गांव के लिए प्रतिनिधि चुने हैं, वो चाहे सरपंच हो या फिर ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे पंचायत मेंबर हो, मैंने उनके अंदर ये कमियां देखी कि वो अपने आप से कोई भी मुद्दा नहीं उठाते, अपने आप से कोई भी गांव का काम
अपने हाथ में नहीं उठाते, उसका करने के लिए बीड़ा नहीं उठाते कि मैं इस काम को करूँगा। अगर गांव की पब्लिक उसके पास में जाती है तब भी इतना अच्छा उनका रवैया नहीं होता काम को लेकर। एक बार हामी तो भर लेते हैं लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करती है जितनी की करनी चाहिए। इसलिए मेरा मन बना कि मैं चुनाव लड़ूं। और जब भी चुनाव होते हैं प्रतिनिधि जो होते हैं हाँ बड़े बड़े वादे करते हैं, जी। चाहे गाँव की पंचायत या चुनाव हो लोकसभा का विधानसभा, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि लोग नहीं क्या कमियाँ? कमियाँ तो यही है जी, वैसे बजट की कुछ कमियाँ भी रहती है मेरे हिसाब से, जहाँ वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है राजनीति और बजट के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है पंचायत के पास में। अगर ब्लॉक समिति मेंबर की बात मैं करूँ तो ब्लॉक समिति मेंबर के पास में काफ़ी सीमित बजट होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे पास में ब्लॉक समिति में बजट आएगा, अगर मैं पब्लिक के सहयोग से बीडीसी मेंबर बन जाता हूँ तो मैं गाँव के लिए, चाहे वो किसी भी कोने का काम हो, वैसे मेरे वार्ड में गांव के 10 वार्ड आएंगे और एक हरिकोट गांव आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरे अपने गांव के लिए और पूरे हरिकोट गांव के लिए हमेशा विकास कार्य के लिए तत्पर रहूँगा। सर अपना पूरा परिचय दें। मनोज ठाक माही, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस हरियाणा, प्रत्याशी वार्ड नंबर 19। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या उद्देश्य है, क्या सोचकर आप मैदान में उतर रहे हैं, किनका साथ आपके साथ है? जी, जनता का साथ मेरे साथ है, कांग्रेस का साथ मेरे साथ है, और जो एक इच्छा शक्ति है कुछ समाज के लिए करने की, लोगों की आवाज़ बनने की, जो कार्य मैं लगभग पिछले 5 से 6 साल में पीछे करता आया हूँ। कभी भी चाहे बिजली का मुद्दा हो, सड़क का, पानी का, हम कभी भी पीछे नहीं रहे, हमेशा जनता की आवाज़ बने हैं। हमेशा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सभी जो आपके दर्शक हैं और जो वार्डवासी हैं, आप सीधी मैं अपील नहीं करता आपसे वोटों की, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो मेरे कार्य हैं उनको देख के मेरे को वोट देना। आपको ये लगे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, हमारे लिए हमारी आवाज़ बन सकता है। और इसके साथ साथ मैं मेरी जनता से, मेरे किसान भाइयों से, मेरे ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें उन ताकतों के खिलाफ वोट डालना है, उन शक्तियों के, उन तानाशाही ताकतों के खिलाफ वोट डालना है, क्योंकि अब वो चेहरे बदल के आपके सामने आएंगे, चेहरे बदल के सामने आएंगे वो जो लोग किसान आंदोलन के विरुद्ध रहे हैं, जो लोग किसानों के खिलाफ रहे हैं, जो किसानों को मवाली बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, उन लोगों को आपको करारा जवाब देना है, उन लोगों से बच के रहना है। कहीं ये ना हो वो आपको गुमराह करके आपका वोट ले ले और जो सत्ता में पार्टी है उनकी गोद में जाके उनका खिलौना बन जाए। आपको वो व्यक्ति चुनना है जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, आपके हकों के लिए लड़ सके और आपका काम करवा सके। सर अक्सर स्वास्थ्य को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास रहेगा आपका? शिक्षा के लिए हमारे प्रयास रहेंगे कि जो बच्चियां हैं जो +2 पास कर जाती है और आगे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता किन्हीं कारणों से, जागरूकता की कमी से या फिर आर्थिक स्थिति के कारण, उनकी हम हर संभव प्रयास करेंगे। और कुछ साथी कहते हैं हमें लाइब्रेरी करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये चीज़ें हम बड़े जो MLA MP हैं उनसे बोलेंगे, क्योंकि जिला परिषद का जो होता है अपने बजट वो सीमित होता है, इतना बड़ा बजट नहीं होता कि अब कोई कहते मैं विद्यालय बनवा दूँगा। ये झूठी बात तो करने से क्या होता है, क्योंकि जो कार्य क्षेत्र हमारे में है ही नहीं। हम सरकार से मांग करेंगे हर एक गांव में जिस प्रकार से विद्यालय है उसी प्रकार से लाइब्रेरियां हो और जो कोचिंग सेंटर हो, फ्री में जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, गरीब बच्चों के लिए हो, सरकार से मांग करेंगे। इससे डबल काम होगा। एक तो पूरे प्रदेश में 6000 प्लस गांव है, हर एक गांव के पीछे एक लाइब्रेरी होगी तो 6000 लोगों को सीधा इसमें 6 नहीं मैं कहूँगा 12, क्योंकि 2 शिफ्ट में रह गई, 12000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। और जो बच्चे प्राइवेट संस्थानों के खर्चे नहीं कर पाते उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम आपको एक बार फिर दोबारा बता देना चाहते हैं, आज हम हरियाणा के हिसार जिले के गांव कैमरी गांव में है, जो नलवा हलके में भी आता है। और यहाँ पर उम्मीदवारों का क्या है, चुनाव का बिगुल किसी टाइम भी बच सकता है, और क्या प्रतिनिधियों के विचार थे, क्या जनता के विचार थे, लगातार हम आपको सुनाते हैं। और